Therefore I am stressing. हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। तो स्कंद 1 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 5। नमित्तान्यत् अत्य अरिष्ठानि काले त्वनुगते नृणाम लोभाद्य अधर्म प्राकृत्यम दृष्टवो वाच अनुजम नृपः। तो यहाँ पर कलयुग के जो लक्षण थे भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने के कारण प्रकट होने शुरू हो गए थे कि महाराज युधिष्ठिर को आभास हो गया, उन्हें अंदेशा हो गया कि हो ना हो भगवान श्री कृष्ण इस संसार को छोड़कर अपने गोलोक वृंदावन धाम चले गए हैं। तभी तो ये कलयुग के ऐसे बुरे जो लक्षण है, अपशकुन जो है वो दिखने को मिल रहे हैं। वो कहती अब क्या हो गया कि जो लोग थे वो अभ्यस्त हो गए, मतलब उनकी आदत बन गई। अब अभ्यस्त का मतलब है अब उनकी हैबिट में आ गया लोभ करना, क्रोध करना, अभिमान करना, गर्व करना। कहते अब तो ये आम होगी बात। और महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर फिर अपने छोटे भाई से कहा। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब समाज में लोभ, क्रोध, अधर्म तथा दंभ जैसे अमानवीय लक्षणों का प्राधान्य हो उठा तो महाराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा राजा अत्यंत क्षुब्ध हो उठे कि महाराज युधिष्ठिर को दुख हुआ कि मेरे राज्य में ये चीजें तो कभी है ही नहीं थी। लोग धर्म पर चल रहे थे, लोग भगवान की भक्ति कर रहे थे, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था भौतिक स्तर पर, ना कोई लालच कर रहा था, ना कोई लोभ कर रहा था, ना कोई अधर्म पर था। सब लोग धर्म पे चल रहे थे और ना ही किसी को अपने पर किसी को घमंड था। दम का मतलब होता अभिमान। तो इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि पतित समाज के ये सारे लक्षण उस काल के लोगों को अज्ञात थे। कहती जो आज के ये लक्षण है, आज जो का जो समाज है पतित समाज कहा जाता है कि आज हम सब लोग पतित हो चुके हैं। पतित का मतलब होता है जो लोग अपवित्र हो चुके हैं, जिनमें पुण्य कर्म अब रहे नहीं है, उसको पतित कह देते हैं। अब ये जो पतित लक्षण है उस वक्त नहीं थे। जब महाराज युधिष्ठिर का राज्य था, भगवान राम का राज्य था, उस वक्त सभी लोग पुण्य आत्माएं ही होती थी। अब हम लोग पतित आत्माएं बन चुके हैं। तो ऐसे पतित समाज जो आज है वो पहले नहीं था, महाराज युधिष्ठिर के समय नहीं था। और कलयुग के आगमन के साथ इसका अनुभव किया जाना उनके लिए आश्चर्यजनक था कि अब महाराज युधिष्ठिर तो बहुत ही आश्चर्य में थे, हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं था पहले। तो फिर वो समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कली जो है वो आने वाला है, कलयुग आने वाला है। तो अभी महाराज युधिष्ठिर थे, अभी महाराज परीक्षित का राज्य नहीं आया, मतलब महाराज युधिष्ठिर के समय से ही ये हल्के फुल्के लक्षण जो थे वो आने शुरू हो गए थे।